इसलिए यह पक्का है कि आत्मा आपका गुरु, बुद्धि विक्रमादित्य, मन बेताल और माया यह 25 कहानियां। अब कोई भी साधक जब साधना के लिए बैठता है, कोई भी दुनिया का कोई भी साधक हो, चाहे बुद्ध ही क्यों ना हो, चाहे महावीर ही क्यों ना हो, जब साधना के लिए बैठता है तो ये यहां पर यथार्थ हो जाता है। जब आप साधना के लिए बैठोगे तो साधना में शर्त क्या है, गुरु ने क्या बताया शर्त? गुरु ने कहा, इस पॉइंट को थोड़ा गंभीरता से विचार करो कि गुरु ने कहा कि जब बेताल को मेरे पास लेकर आ, गुरु ने विक्रमादित्य से कहा बेताल को मेरे पास लेकर आ, और बेताल 25 कहानियां सुनाने लग जाता। यानी गुरु ने कहा बेताल को मेरे पास लेकर जा, यानी आपकी ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब गुरु ने कहा बेताल को मेरे पास लेकर आ, तो यहां फिर देखो, बेताल मन है, बुद्धि विक्रमादित्य है, आत्मा गुरु है, और 25 कहानियां वह माया है। आत्मा ने बुद्धि से कहा, आत्मा ने बुद्धि से कहा कहानी, हां आत्मा कुछ कहता नहीं लेकिन समझाने के लिए, हां अध्यात्म में साधना में यही होता है। आत्मा ने बुद्धि से कहा मन को मेरे पास लेकर आ। अब मन डाल पे लटका पड़ा, किसी डाल पर, आप देखो आपका मन कहीं ना कहीं किसी डाल पर उल्टा लटका पड़ा। मन का मतलब, आप अपने आप को कभी आईना के पास जाकर देखो, आप यदि ऐसे खड़े हो, समझो ऐसे खड़े हो, तो आईना आपके सामने ऐसे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मन को जब देखो तो उल्टा आपकी तरफ देख रहा है, चिढ़ा रहा है। मन आपसे निकलकर किसी पेड़ के ऊपर लटका पड़ा। किसी पेड़ के ऊपर लटका का मतलब कहीं ना कहीं उसकी गांठ बांध रखे हो, शादी में, विवाह में, बच्चे में, किसी रिद्धि सिद्धि में, किसी चमत्कार में, किसी देवी देवता में, कहीं ना कहीं मन को बांध रखे, मन उल्टा लटका पड़ा। गुरु ने कहा विक्रमादित्य से, गुरु ने कहा बुद्धि से, उस मन को मेरे पास लेकर आ जाओ। अब इसी में सब रहस्य कि मन को बुद्धि ला सकता है, मन को आत्मा नहीं ला सकता। मन को लाने का काम बुद्धि का, मन भली भांति बुद्धि को ला सकता, मन को लाने का काम बुद्धि का, बुद्धि भली भांति मन को ला सकता है, लेकिन बुद्धि कभी मन को पास में नहीं ला सकता, कभी ला नहीं पाता, बहुत संघर्ष करता है। इसलिए जब साधक कोई ध्यान पे बैठता है तो फिर कहता है विचार बहुत आ जाता है। विचार बहुत आ जाता है मतलब विचार तो बुद्धि में आएगा ना, मन में तो कोई विचार नहीं होता। मन तो बस डाल पे भागा, मन विचार के साथ दौड़ा। जैसे आपने विचार किया दिल्ली में, थोड़ा दिल्ली घूम कर आए, आप विचार किए, मन दौड़ा वहां। जब विचार किए मन वहां दौड़ा, जब विचार यहां का किए मन यहां दौड़ा। विचार किसी व्यक्ति का किया तो मन वहां पहुंच गया। इसलिए मन वहां दौड़ रहा है, मन नाच रहा है। और जब मन वहां पहुंचा तो एक कहानी का जन्म हो जाता है। जब एक कहानी का जन्म होता है, बुद्धि वहां खो जाता है। मन के साथ अब बुद्धि बह गया। पहले बुद्धि ने मन को बहाया, अब मन के साथ बुद्धि बह गया। इसलिए जब कोई साधक साधना के लिए बैठे तो उसका मन बार बार भाग जाता है एकाग्र होने से। यानी कि गुरु ने कहा बेताल को मेरे पास लेकर आओ, यानी साधना में है कि मन को एकाग्र करो। मन कहीं भागे उसे एकाग्र कर कर एक जगह पे लगाओ, एक जगह पे सेंट्रलाइज करो। और ऐसा साधक के साथ जल्दी हो नहीं पाता। जब भी सेंट्रलाइज करने के लिए चलता है, मन फरार हो जाता है, मन भाग जाता है। तो मन भाग जाता है। गुरु ने कहा बुद्धि से कि भाई तुझे लाना ही पड़ेगा, तभी होगा। तूने मुझे वचन दिया है तो तुझे लाना पड़ेगा। बुद्धि जाता है मन को पकड़ने के लिए, मन को फिर पकड़ के यहां लाता है, पीठ पे लाता है। थोड़ी देर मन रुकता है, मन फिर भाग जाता है, फिर पेड़ के ऊपर चला जाता है। तो देखो ये आपका अनुभव होगा। आप थोड़ा साधना करके देखो तो यह विक्रमादित्य का प्रसंग आपके साथ जीवंत हो जाएगा। आप ध्यान पर बैठे, यानी कि ध्यान पर जैसे ही बैठे समझो कि बेताल ये मन कंट्रोल में है। अब थोड़ी देर हुआ नहीं कि बेताल फरार हो गया, वो किसी पेड़ पर निकल गया। पता चला वो बेताल दिल्ली घूम रहा है, पता चला बेताल मुंबई घूम रहा है, और आपका निकल गया आधा घंटा। फिर आप
उसको फिर पकड़ते हो, फिर बोलते नहीं अब कुछ भी हो जाए, अब तो एकाग्र करना ही करना, फिर पकड़ के लाए, थोड़ी देर के बाद फिर भाग जाते। सेम वही चीज है यहां कहा गया।